एक छोटे से जंगल में चिड़िया, कबूतर और कौवा अपने अपने घोंसले में रहते थे। सबको अपने अपने बच्चे भी थे। कुछ दिनों के बाद जंगल में बारिश शुरू होने वाली थी, इसलिए चिड़िया अपने बच्चों के लिए घोंसले में अनाज इकट्ठा करती। एक दिन कबूतर और कौवा उसे रास्ते में रोक लेते हैं। दोनों मिलकर चिड़िया से पूछते हैं, अरे चिड़िया, तुम ये अनाज किस लिए इकट्ठा कर रही हो? हमें तो रोज जंगल में ताज़ा ताज़ा अनाज मिल जाता है। कबूतर भैया, लगता है ये चिड़िया अनाज इकट्ठा करके किसी को बेचने के लिए जाती है। कौवा, कबूतर, देखो, आगे बारिश के दिन शुरू होने वाले हैं। अगर हमने अपने घोंसले में अनाज इकट्ठा करके नहीं रखा तो हमें भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में हमें अनाज नहीं मिलेगा। बारिश? अरे बारिश तो एक ही दिन चलती है, उतना तो हम घोंसले में जमा करते ही हैं। फिर और ज्यादा किस लिए जमा करना है? कौवा, देखो, बारिश का कुछ बता नहीं सकते। एक दिन चलेगी या 2 दिन चलेगी या हफ्ता भर चलेगी, इसलिए हमारे घोंसले में अनाज जमा होना जरूरी है। चलो चलो, तुम दोनों भी अनाज इकट्ठा कर लो। चिड़िया, जाओ जाओ, तुम तुम्हारा अनाज इकट्ठा कर लो, हमें कोई ज़रूरत नहीं। जो होगा वो देखा जाएगा। अनाज इकट्ठा करने के लिए अभी से कौन मेहनत करता है? ऐसा कहकर चिड़िया की बातों को कबूतर और कौवा टाल देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। चिड़िया फिर से अनाज इकट्ठा करने में लग जाती है। बहुत सारा अनाज चिड़िया ने अपने घोंसले के अंदर जमा करके रखा। कुछ दिनों के बाद जंगल में बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश एक दिन होकर रुक जाती है। कबूतर और कौवा चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं। चिड़िया, देखा तुमने, मैंने कहा था ना, बारिश एक आधे दिन ही होती है। हाँ हाँ चिड़िया, तुमने बिना कारण इतना सारा अनाज अपने घोंसले में जमा करके रखा। देखो, बारिश तो रुक गई, अब हमें अनाज की कोई चिंता नहीं। अरे कबूतर, मैंने झूठ थोड़ी बोला था। देखो, जरूर ये चिड़िया अनाज बेचने के लिए ही इकट्ठा कर रही, नहीं तो इतना सारा अनाज ये और इसके बेटे थोड़ी खा सकते हैं। तुम दोनों की अभी समझ में नहीं आएगा। अभी तो कहाँ जाकर बारिश शुरू हो गई है। अभी तो बारिश के बहुत दिन बाकी है। तुम भी आगे आगे देखो, होता है क्या। हाँ हाँ, देख लेंगे आगे आगे क्या होता है। कुछ दिनों के बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन भी बारिश शुरू रही। इन 3 दिनों में कौवा और कबूतर के घोंसले का अनाज खत्म हो गया। ओ जी, हमारे घर में जो अनाज था वो पूरा खत्म हो गया। अब मैं हमारे बच्चों को क्या खिलाऊं और हम भी क्या खाएंगे। तुम चिंता मत करो, शायद आज बारिश रुक जाएगी। बारिश रुकने के बाद मैं जंगल से अनाज लेकर आऊँगा। तब तक घर में जो बचा कुचा होगा वो बच्चों को खिलाओ। इधर कौवा तो 2 दिन से भूखा था। कौवे के घोंसले में 2 दिन से अनाज का दाना नहीं था। ओ जी, हमारे घर में जो अनाज था वो पूरा खत्म हो गया। अब मैं हमारे बच्चों को क्या खिलाऊं और हम भी क्या खाएंगे। मैं एक काम करता हूँ। चिड़िया ने अपने घोंसले में बारिश के दिनों के लिए बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके रखा है। उसके पास से थोड़ा सा अनाज मांग कर ले आता हूँ, तब तक बारिश भी रुक जाएगी। ऐसा कहकर कौवा
चिड़िया के दरवाजे पर आता है और दरवाजा बजाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, देखो मैं बारिश में भीग रहा हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे भाई, पहले ये तो बताओ, इतनी बारिश में मेरे दरवाजे पर कौन आया है? अरे मैं कौवा कौवा हूँ, अब तो दरवाजा खोलो। चिड़िया, तुम सच कहती थी, बारिश का कोई भरोसा नहीं, कितने दिन तक चलेगी। लेकिन देखो, मेरे घर का अनाज खत्म हो गया, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। तुम क्या मुझे थोड़ा सा अनाज दे सकती हो? हाँ हाँ कौवा, क्यों नहीं, तुम्हारे बच्चे भी तो आखिर मेरे बच्चों जैसे ही हैं। तुम्हारे बच्चे भूखे रहे तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा अनाज इसमें से तुम लेकर जाओ। कौवा चिड़िया के अनाज में से थोड़ा सा अनाज लेकर चला जाता है। थोड़ी देर में उसी तरह कबूतर भी चिड़िया के पास से थोड़ा सा अनाज लेकर चला जाता है। चिड़िया के घर से लाया हुआ अनाज कबूतर थोड़ा थोड़ा करके खाता है, मगर कौवा सब अनाज एक ही दिन में खत्म कर देता है। ओ जी, तुमने चिड़िया के पास से लाया हुआ अनाज भी खत्म हो गया, अब आगे क्या करेंगे हम? अनाज खत्म हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर चिड़िया को फिर से अनाज मांगने जाओ तो शायद वो हमें अनाज नहीं देगी। तो अब क्या करना है? बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? मैं रात में चुपके से चिड़िया के घोंसले में जाता हूँ, चिड़िया का अनाज चुरा कर अपने लिए लेकर आता हूँ, ताकि चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तुम ऐसा ही करो। मुझे क्या करना है? मेरे बच्चों को अनाज मिल जाए, इतना ही काफी है। जाओ, तुम चोरी करो या डाका डालो। कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घोंसले में जा पहुंचा। चिड़िया ने अनाज रखा हुआ था, वहां से कौवा अनाज चोरी करने लगता है। लेकिन वहां पर ही चिड़िया ने दिया रखा हुआ था। कौवे की नादानी से उस दिए पर कौवे की पूंछ पड़ जाती है। कौवे के पूंछ को आग लग जाती है। कौवे की चिल्लाने की आवाज सुनकर चिड़िया जाग जाती है। कौवा, इतनी रात गए तुम मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें अनाज ही चाहिए था तो मुझसे और मांग लेते, इस तरह चोरी करने की क्या जरूरत थी? कौवा बहुत शर्मिंदा होकर अपनी गर्दन नीचे झुका देता है। नहीं नहीं चिड़िया, तुम छोटी सी होकर मुझको बहुत बड़ी सीख दे रही हो। इसके बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और आगे से हमेशा अनाज इकट्ठा करके रखूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।